जरा तसव्वुर करें कि जब आप अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर पहुंचें और आपको एहसास हो कि आपने कई दहाइयां इन चीजों के पीछे भागते हुए गुजार दें जो आपको कभी सुकून नहीं दे सकें। ऐसे लोग अक्सर तलखी, पछतावे, परेशानी और तन्हाई का शिकार होकर अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ कदीम तालीमात ऐसी हैं जो आपको ऐसे अलमनाक इंजाम से बचने में मदद दे सकती हैं। ये वो सबक हैं जिन्हें तारीख के अजीम तरीन शहंशाहों में से एक मार्कस ऑरेलियस ने साबित किया। वो इक्तिदार की बुलंदियों पर होने के बावजूद समझता था कि हकीकी फतह खुद पर काबू पाने में है। मार्कस ऑरेलियस सिर्फ दूसरी सदी का एक रोमी शहंशाह ही नहीं था, वो एक स्टोइक फलसफी भी था जिसने जंगों, खानदानी नुकसानात और एक सल्तनत को चलाने के मुसलसल दबाव का सामना करने के बावजूद लाजवाल सबक छोड़े। ये ऐसे सबक हैं जो अगर लागू किए जाएं तो किसी भी शख्स को प्रस्कून और भरपूर जिंदगी की तरफ ले जा सकते हैं। आज आप इन तमाम इसबाक को दरियाफत करेंगे जो मुकम्मल खुशी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन खबरदार, अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करते जो हम बात करने वाले हैं तो आप भी ज्यादातर लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं, मायूसियों, जज्बाती आभारों और पछतावों में फंसे हुए। तहम अगर आप आखिर तक मेरे साथ रहते हैं तो आप समझ जाएंगे कि अपनी जिंदगी को अंदर से कैसे बदलना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑरेलियस ने तकरीबन 2000 साल पहले किया था। अपने जज्बात पर काबू पाना शायद सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका हमें रोजाना सामना होता है। मार्कस ऑरेलियस ने मशहूर तौर पर कहा था, आपको अपने जहन पर अख्तियार हासिल है, बैरूनी वाकयात पर नहीं। इस बात को समझो और आप ताकत पाओगे। ये कौल जज्बाती काबू का जौहर समेटे हुए है। हम ये नहीं जानते कि दुनिया में क्या होता है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हम कैसे रद्दामल देते हैं। मसला ये है कि ज्यादातर लोग उसके बरअक्स सोचते हुए जीते हैं। वो उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर हैं और ये भूल जाते हैं कि असल जंग अंदरूनी है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये बहुत आसान मगर तबाहकुन तरीकों से जाहिर होता है। तसव्वुर करे कोई शख्स जो ट्रैफिक में अपना आपा खो देता है, रास्ता काटने पर झगड़ा शुरू कर देता है या किसी वाक़ये के गुस्से को बाकी दिन अपने साथ लेकर चलता है। ऐसा रद्दामल आम है और बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन ये सुकून छीन लेता है, कारकर्दगी को मुतासिर करता है और ताल्लुकात को भी खराब करता है, क्योंकि ये बोझ अक्सर घर तक ले जाया जाता है। एक और आम मिसाल काम पर पेश आती है। एक बास तनकीद करता है और गौर करने के बजाय शख्स जज्बात को हावी होने देता है, जारिहाना अंदाज में जवाब देता है या कई हफ्तों तक रंजश पालता है। ये ताल्लुकात को खराब करता है और एक जहरीला माहौल पैदा करता है जिससे अंदरूनी काबू की एक सादा मुश्क के जरिए बचा जा सकता है। जदीद मुतालियात से पता चलता है कि जो लोग अपने जज्बात को मुनज़्ज़म करने की सलाहियत पैदा करते हैं वो ज़्यादा मुतवाज़िन और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। साइंस बताती है कि खुद पर काबू पाना परेशानी और डिप्रेशन की कम शरह से जुड़ा है और ज़्यादा मुस्तहकम समाजी ताल्लुकात में भी मुआविन है। दूसरे अल्फाज में, जो कुछ मार्कस ऑरेलियस ने 2000 साल पहले अमली तौर पर किया था, अब जदीद नफ्सियात ने उसे साबित कर दिया है। जब हम अवामी शख्सियात को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये महारत कितना फर्क डालती है। कुछ मशहूर शख्सियात शहरत और दौलत के बावजूद अपनी जिंदगियों को बिखरते हुए देख चुकी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने जज्बाती आभारों पर काबू नहीं पा सकें। बर्टनी स्पीयर्स का मामला आलमी सतह पर जाना गया। गैर मामूली सलाहियत की मालिक होने के बावजूद बाज लम्हात में इसके खुद पर काबू न होने के बास जज्बाती बहरान पैदा हुए, जिन्होंने न सिर्फ उसकी अमेज को मुतासिर किया बल्कि उसकी जाती जिंदगी के मयार को भी। ये मिसाल एक तनबिया के तौर पर काम करती है कि खुद पर काबू के बगैर कोई भी बैरूनी कामयाबी तेजी से खो सकती है। अब कियानो रीव्स जैसे किसी शख्स पर गौर करें जिसने नाकाबिल यकीन हद तक तकलीफ दह नुकसानात का सामना किया है, जिनमें खानदानी अलमिये और उतार चढ़ाव से भरा करियर शामिल हैं।
वो गुस्से, मायूसी और नामीदी का शिकार हो सकता था। उसके बजाय उसने सुकून, सादगी और खुद पर काबू को चुना। जिंदगी में उसके पुरस्कून रवैये को अब दुनिया भर में सराहा जाता है। वो ये जाहिर करता है कि इंतहाई सख्त हालात का सामना करने के बावजूद भी अंदरूनी सुकून को बरकरार रखना मुमकिन है। तो आप उसे अमली जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? जब कोई दबाव वाली सूरत हाल पैदा हो, जैसे खानदानी झगड़ा या काम पर कोई मसला, तो पहला कदम यह है कि रुक जाएं और गहरा सांस लें। ये सादा अमल जज्बात की शिद्दत को कम करता है और अक्ल को हावी होने का वक्त देता है। एक और ताकतूर मश्क ये है कि अपने जज्बात को किसी से फौरन बयान करने के बजाय उन्हें कागज पर लिखें। ये तकनीक, जिसे मार्क्स ऑरेलियस भी अपने ख्यालात रिकॉर्ड करते वक्त इस्तेमाल करता था, ज़हन को मुनज़्ज़म करने और जज्बात को गौर व फिक्र में बदलने में मदद देती है। एक और अमली तरीका ये है कि मुमकिना मनफी हालात का ज़हनी तौर पर पहले से अंदाज़ा लगा लिया जाए। मिसाल के तौर पर, घर से निकलने से पहले ये तौक़्क़ा करें कि ट्रैफ़िक हो सकती है, कि कोई आपके साथ बदतमीज़ी कर सकता है, या ये कि दिन मंसूबे के मुताबिक नहीं चलेगा। ये मशक़, जिसे मुश्किलात की पहले से तैयारी कहा जाता है, स्टोइक्स ने गैर मुतवक्का वाक़यात के जज्बाती असर को कम करने के लिए इस्तेमाल की थी। जब आप अंदरूनी तौर पर इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि क्या गलत हो सकता है, तो आप अचानक फंस जाने के सदमे से बचते हैं और ज्यादा तवाजुन बरकरार रखते हैं। जज्बात पर काबू पाने का मतलब बेहिस होना या महसूस करना छोड़ देना नहीं है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि उनका गुलाम न बनना। मार्क्स ऑरेलियस ने जंगों, बीमारियों, सियासी गुदारियों का सामना किया और उसके बावजूद सुकून से भरपूर सफ़हात लिखने में कामयाब रहा। अगर वो एक सल्तनत पर हुक्मरानी के अफरातफरी के दरमियान ऐसा अंदरूनी सुकून पैदा कर सकता था, तो हम भी खुद को जदीद चैलेंजों से निपटने के लिए तरबियत दे सकते हैं। चाहे वो माली हूं, पेशा वराना हूं या ताल्लुकाती हूं, मुकम्मल खुशी का रास्ता यहीं से शुरू होता है। इस लम्हे से जब हम समझ जाते हैं कि हमें हर इस चीज पर खुदकार तरीके से रद्दामल देने की जरूरत नहीं जो हमारे साथ होती है। जब हम अपने ज़हनों के मालिक बन जाते हैं, तो दुनिया मुसलसल खतरा रहना छोड़ देती है और महज वो स्टेज बन जाती है जिस पर हम हकीकी आज़ादी का इस्तेमाल करते हैं। हर लम्हे को कैसे जीना है, उसका इंतखाब करने की आज़ादी। मार्क्स ऑरेलियस पूरी तरह आगाह था कि जिंदगी मुख्तसर और गैर यकीनी है। वो मुसलसल अपनी फना के बारे में याद दहानियां लिखता रहता था। जैसे उसने कहा था, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हें 10,000 साल जीना हो। मौत तुम्हारे दरवाजे पर है। जब तक तुम जीते हो, जब तक मुमकिन हो, अच्छे बनो। ये महज एक फलसफियाना लफाजी नहीं थी, बल्कि इस बात पर तौजा मरकूज रखने का एक तरीका था जो वाकई अहमियत रखता है। मसला ये है कि ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास लामहदूद वक्त है, ख्वाबों को मुलतवी करते हैं, फैसलों को टालते हैं और कीमती दिन बेमानी चीजों पर जाये करते हैं। आज की दुनिया में ये रवैया और भी ज्यादा वाज़ेह है। कितने लोग कहते हैं कि वो अगले पैर को अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करेंगे, कि वो ज्यादा माली इस्तेकाम हासिल करने पर खानदान को ज्यादा वक्त देंगे, या ये कि वो तभी हकीकी तौर पर जाएंगे जब वो आखिरकार किसी मखसूस मकसद को हासिल कर लेंगे। टलमटुअल की ये आदत अक्सर जिंदगी का एक नमूना बन जाती है, लेकिन कल कभी यकीनी नहीं होता। कितने शनासा गैर मुतवक्का तौर पर रुखसत हो चुके हैं, अपने अधूरे मंसूबे और उन कहे पछतावे छोड़कर। मुतालात से पता चलता है कि अपनी जिंदगियों के इख्तिताम पर ज्यादातर लोगों के पछतावे इन चीजों से जड़े होते हैं जो उन्होंने उन्हें की। ये इस बात की तस्दीक करता है जो मार्क्स ऑरेलियस पहले ही महसूस कर चुका था। अस्लुल मियां नाकामी में नहीं, बल्कि हकीकी तौर पर न जीने में है। जरा तसव्वुर करें, कोई शख्स जो 40 साल एक बेमानी नौकरी में गुजारता है, सिर्फ रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा होता है ताकि बिलाखिर जिंदगी का लुत्फ उठा सके। अक्सर जब वो लम्हा आता है तो उनकी सेहत उसकी इजाजत नहीं देती, या वक्त बस खत्म हो चुका होता है। इस फ्रेब का एक हैरान कुन मिसाल कि ये कितना तबाहकुन हो सकता है, एमी वाइन हाउस थी। गैर मामूली सलाहियत की मालिक एक फनकारा, उसने एक बेतरतीब जिंदगी गुजारी, गोया ये लामहदूद थी।
उसने उन इलामात को नजरअंदाज किया कि उसे अपना ख्याल रखने की जरूरत है, शायद ये सोचकर कि उसे बाद में सेहत याब होने का वक्त मिलेगा। वो वक्त कभी नहीं आया और इसका किरदार और जिंदगी इल्मनाक तौर पर कम हो गई। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फना के एहसास को शिद्दत से जीने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया है। स्टीव जॉब्स ने मशहूर तौर पर कहा था कि ये याद रखना कि वो जल्द ही मर जाएगा। बड़े फैसले करने के लिए उसके पास सबसे अहम हथियार था। उस ख्याल ने उसे गैर मुताल्लिका चीजों पर वक्त जाये करने से रोका। यही इदराक था जिसने उसे तख्लीक करने, जद्दत लाने और ऐसे खतरात मोल लेने पर मजबूर किया जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। रोजाना खुद को अपनी मौत की याद दिलाकर उसने अमल करने के लिए वजाहत हासिल की। उस फलसफे को अमली जिंदगी में लाने का मतलब है मौजूदा लम्हे की कदर करना सीखना। फोन की स्क्रीन पर घंटों स्क्रॉल करने के बजाय उस वक्त को किसी ऐसे शख्स से बात करने के लिए इस्तेमाल करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अपने जिस्म की देखभाल करने के लिए या कुछ ऐसा पढ़ने के लिए जो आप हमेशा से सीखना चाहते थे। उसका मतलब ये भी है कि सिर्फ मुस्तकबल के लिए जीना बंद कर दें और आज की छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाश करें, ख्वाह वो एक पुरस्कून नाश्ता हो, एक सादा चहलकदमी या हती की चंद मिनट की खामोशी। इस तालीम को लागू करने का एक और अमली तरीका रोजाना गौर व फिक्र की आदत अपनाना है। सोने से पहले अपने आप से पूछें, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैंने उसे बामानी तरीके से गुजारा होता। ये सादा मुशक हमारे इंतखाब के नुक्ता नजर को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। ये एहसास करके कि हर दिन एक अनमोल तहफा है, आप उन चीजों को तरजीह देना शुरू कर देते हैं जो वाकई अहमियत रखती हैं, न कि सिर्फ उन चीजों को जो फौरी लगती हैं। मार्कस ऑरेलियस मौत के घेराव में रहता था, चाहे वो जंगों में हो या सल्तनत को तबाह करने वाली वबाओं में। वो जानता था कि हर दिन उसका आखिरी हो सकता है और उसके बावजूद या इसी वजह से उसने फजीलत और मकसद के साथ जीने की अहमियत के बारे में लिखा। हमारे जदीद दौर में हम उसकी तरह की जंगें नहीं लड़ रहे, लेकिन हमें खामोश लड़ाइयों का सामना है, जैसे तनाव, अजलत और ये फरेब कि हमेशा वक्त रहेगा। मुख्तसर होने का एहसास हमें खुदकार हालत से निकलकर ज्यादा हकीकी और गहराई से जीने की दावत देता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कल की कोई जमानत नहीं, तो हमारी तरजीहात बदल जाती हैं। जो चीज कभी फौरी लगती थी, जैसे सोशल मीडिया पर तनकीद का जवाब देना या ताखीर से परेशान होना, वो बेमानी हो जाती है। और जो चीज कभी टाल दी जाती थी, जैसे बच्चे को गले लगाना, वालदीन से मिलना, माफी मांगना या महज शुक्रिया अदा करना, वो तरजीह बन जाती है। जिंदगी बदल जाती है जब हम हर दिन को मनफरिद और नाकाबिल तकरार देखना शुरू कर देते हैं। हकीकी आजादी बिल्कुल इसी नुक्ते पर मुज़मर है, ज्यादा वक्त हासिल करने में नहीं, बल्कि इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल जानने में जो हमारे पास पहले से मौजूद है। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाता है कि अपनी फना से आगाह होना खौफ की दावत नहीं, बल्कि हौसले, वजाहत और शुक्रगुजारी के साथ जीने की दावत है। जब आप इस हकीकत से बीदार होते हैं तो आप हर लम्हे को एक तोहफा समझना शुरू कर देते हैं और एक गहरी खुशी के करीब आ जाते हैं, जो इस बात पर मुनहसर नहीं होती कि आपके पास कितना वक्त है, बल्कि इस बात पर कि आप अपने हाथ में मौजूद वक्त को कैसे जीना चाहते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, अपनी बुराई से भागना और दूसरों की बुराई से भागने की कोशिश करना मुज़हका खीज है। ये सोच दूसरों की राय की फिक्र करने की बेसबाती को जाहिर करती है। ज्यादातर लोग उससे कहीं ज्यादा दूसरों के बारे में अपनी तसव्वुराती सोच से परेशान होते हैं, जो हकीकत में होता है। दूसरों के तासरात का ये मुसलसल बोझ आज़ादी छीन लेता है और बहुत सी जिंदगियां अपनी अंदरूनी सच्चाई की तलाश में नहीं, बल्कि ऐसी मंजूरी के हुसूल में गुजरती हैं जो कभी काफी नहीं होती। अमली तौर पर यह इस वक्त जाहिर होता है जब कोई शख्स तनकीद के खौफ से अपना कोई ख्वाब छोड़ देता है, जब वो किसी मयार के मुताबिक होने के लिए अपने लिबास का अंदाज बदलता है, या जब वो एक खास समाजी हैसियत दिखाने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मुवाजना लम्हों में होता है। महज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलने से दूसरों की तस्वीर, सफर
कामयाबियां और मुस्कुराहटें नजर आती हैं और उसका नतीजा तकरीबन फौरी होता है। ये एहसास कि किसी की अपनी जिंदगी दूसरों की तरह मयारी नहीं है। मसला ये है कि ये मुवाजना मुकम्मल हकीकत नहीं दिखाता। ये सिर्फ मुंतखब तस्वीरें पेश करता है जो अक्सर फरेब होती हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग खुद को हमेशा नाकाफी महसूस करते हैं। हालिया तहकीक इस बात की तस्दीक करती है। जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूरत से ज्यादा वक्त गुजारते हैं, इनमें अदम इत्मीनान, अदम तहफ़्फ़ुज़ और यहाँ तक कि डिप्रेशन की शरह ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग इन मुवाज़नात को हकीकी समझता है, जिससे कमतरी का मुसलसल एहसास पैदा होता है। हैरत की बात यह है कि ये जानते हुए भी कि ऑनलाइन दिखाई जाने वाली जिंदगियां एडिट शुदा और फिल्टर शुदा होती हैं, फिर भी बैरूनी राय के जाल से बचना मुश्किल रहता है। हालिया तारीख में हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ये कैद कैसे जिंदगियों को तबाह कर सकती है। रॉबिन विलियम्स कॉमेडी के सबसे बड़े ज़हीन अफराद में से एक थे, जिन्हें लाखों लोग पसंद करते थे। फिर भी वो अंदरूनी तौर पर जबरदस्त जदोजहद का शिकार रहे। तमाम तर पज़िराई के बावजूद दूसरों की मंजूरी का बोझ और उनकी तौक़ात पर पूरा उतरने की ज़रूरत उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। उनका ये इल्मनाक अंजाम इस बात की मिसाल है कि जब इंसान को अपने अंदर सुकून ना मिले तो बैरूनी तौसीक कभी भी अंदरूनी खला को पुर करने के लिए काफ़ी नहीं होती। इसके बरअक्स ऐसी मुतासिर कुन मिसालें भी हैं जिन्होंने उस कैद से आज़ाद होने का इंतखाब किया। रिपर जे कोल ने अपने कैरियर के अरूज पर सोशल मीडिया से कुनारा कशी अख्तियार की और अवामी मंजूरी के बेरहम ताक़ुब को तर्क कर दिया। शहरत के लिए जीने के बजाय उन्होंने एक सादा, ज्यादा हकीकी जिंदगी को वक्फ किया। अपनी जात के सुकून को दूसरों की दाद वसूल करने की जरूरत पर तरजीह दी। वो ये साबित करते हैं कि इंसान आज़ादाना तौर पर जिंदगी गुजार सकता है जब वो ये समझ ले कि दूसरों की आरा किसी की अपनी कदर का तयीन नहीं करती हैं। इस तालीम को रोजाना की बुनियाद पर लागू करने का मतलब ये है कि आप दूसरों की तवक्कुआत के बजाय उसके मुताबिक ज्यादा अमल करना शुरू करें जो आपके लिए सच है। ये सादा हालात में देखा जा सकता है, जैसे कि ऐसा पेशा मुंतखब करना जो वाकई बामानी हो, चाहे वो सबसे ज्यादा बावकार ना हो, या ऐसी दावतों से इनकार करना जो आपकी जिंदगी के मुताबिक ना हो, बजाय उसके कि सिर्फ दूसरों को मायूस करने से बचने के लिए उन्हें कबूल कर लिया जाए। उसका ये भी मतलब है कि किसी को कुछ साबित करने के लिए दिखावा करने की ख्वाहिश को रोकना। जब आप खुद को अपने मयारात से मापना सीखते हैं तो आपको एक ऐसी आज़ादी का एहसास होता है जो बैरूनी मंजूरी कभी फराहम नहीं कर सकती। एक अमली मुश्क जो मददगार साबित हो सकती है वो ये है कि हर इस वक्त अपने ख्यालात का मुशाहदा करें जब सिर्फ तासिर पैदा करने की खातिर कुछ पोस्ट करने की ख्वाहिश पैदा हो। खुद से पूछें, क्या मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए अहम है, या इसलिए कि मैं दूसरों को कुछ साबित करना चाहता हूं। ये सादा सोच ही मंजूरी की जरूरत के बोझ को कम कर सकती है। एक और मुफीद मश्क ये है कि दिन के कुछ हिस्से के लिए सोशल मीडिया तक रसाई न रखें, ताकि ये तजर्बा किया जा सके कि मुसलसल मुवाजना के बगैर जिंदगी कैसी होती है। ये छोटी सी अलहदगी पहले ही जहन के लिए जगह पैदा करती है ताकि वो इस पर ज्यादा तवज्जो दे सके जो वाकई अहम है। मार्कस ऑरेलियस को बेपनाह दबाव का सामना था। वो तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक के शहंशाह थे और हजारों लोगों की तनकीद, तौक़ात और फैसलों का निशाना थे। फिर भी वो समझते थे कि हकीकी दुश्मन बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी है। उन्होंने अपने आप को याद दिलाने के लिए लिखा कि दूसरों की आरा उनका सुकून नहीं छीन सकते, क्योंकि अहम ये था कि वो अपने ज़मीर के साथ हम आहंगी में जिंदगी गुजारें। ये मरकजी निक्ता है, चाहे कितनी ही बैरूनी आवाजें आपको मुतासिर करने की कोशिश करें। अगर आपको अपने उसूलों के बारे में वाज़ेही हासिल है तो कोई चीज आपको मुतजलजल नहीं कर सकती। जब आप बैरूनी राय से खुद को आजाद कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि जिंदगी हल्की हो जाती है। फिर फैसले अंदरूनी अक़दार की बुनियाद पर किए जाते हैं, ना
की दाद हासिल करने के लिए। ये न सिर्फ सुकून बल्कि असलियत भी लाता है, क्योंकि अपनी सच्चाई के मुताबिक जीना मुकम्मल खुशी की तरफ सबसे बड़े इक़दामात में से एक है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अगर ये सही नहीं है तो उसे मत करो, अगर ये सच नहीं है तो उसे मत कहो। ये फकरा स्टोइसिज्म के सबसे गहरे उसूलों में से एक को समेटे हुए है। मुकम्मल खुशी तभी हासिल होती है जब हमारे अमाल नेकी के मुताबिक हों। इसका मतलब है दियानतदारी के साथ जीना, जो हम जानते हैं कि इंसाफ और सच्चाई है, उसके साथ हम आहंगी में रहना। मसला ये है कि लोग अक्सर शॉर्टकट का इंतखाब करते हैं। वो पैसे, शहरत या पहचान के हुसूल में अपने उसूलों से गुदारी के लालच में आ जाते हैं। इसका लाजमी नतीजा एक अंदरूनी खालीपन होता है जिसे तमाम बैरूनी कामयाबियां पर नहीं कर सकती। हकीकी जिंदगी में ये इस वक्त जाहिर होता है जब कोई शख्स सिर्फ तनख्वाह की खातिर एक ऐसी नौकरी कबूल कर लेता है जो इसके अकायद के खिलाफ हो, या जब वो सिर्फ दिखावे के लिए एक रिश्ता बरकरार रखता है, यहां तक कि ये जानते हुए भी कि सच्चाई या एहतराम अब मौजूद नहीं है। ये इंतखाब आर्जी हल लगते हैं, लेकिन ये ज़हन पर एक खामोश बोझ डालते हैं। एक शख्स अवामी तौर पर मुस्कुरा भी सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो झूठी जिंदगी गुजारने का एहसास लिए फिरता है। ये दरअसल यही अदम हम आहंगी है जो खुशी को अंदर से खत्म करती है। तारीख ऐसे लोगों की मिसालों से भरी पड़ी है जो इस गलती में फंस गए। लांस आर्मस्ट्रांग मुश्किलात पर काबू पाने की एक आलमी अलामत थे, जिन्हें लाखों लोग सराहते थे, लेकिन उन्होंने बेईमानी से जीतने का इंतखाब किया। बरसों तक उन्होंने अवाम, अपने मुखालिफिन और यहां तक कि खुद को भी धोखा दिया। जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने अपने एजाजात, एहतराम और साख खो दी। उनके पास वो सब कुछ था जिसकी बहुत से लोग ख्वाहिश करते थे, शहरत, कामयाबियां और पैसा, लेकिन उनमें से कोई भी चीज उनकी तस्वीर को बरकरार रखने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि ये नेकी पर मबनी नहीं थी। ये इस बात की एक तकलीफदह मिसाल है कि सच्चाई के साथ हम आहंगी की कमी किस तरह अजीम तरीन कामयाबियों को भी तबाह कर सकती है। दूसरी तरफ ऐसे लोगों की मुतासिर कुन कहानियां भी हैं जिन्होंने अजीम तरीन आजमाइशों के बावजूद अपना मजबूत किरदार बरकरार रखा। नेल्सन मंडेला ने 27 साल नाइंसाफी से कैद में गुजारे। वो जेल से नफरत और इंतकाम की प्यास से भरे दिल के साथ बाहर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। उन्होंने इंसाफ और मसालहत के नजरिए पर वफादार रहना पसंद किया, ये जाहिर करते हुए कि हकीकी ताकत तशद्दुद से रद्द अमल जाहिर करने में नहीं, बल्कि एली तरीन उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने में है। उनकी मिरास इस बात का सबूत है कि नेकी सिर्फ एक जिंदगी को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को बदल सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस तालीम को लागू करना जितना मुश्किल लगता है, उससे कहीं ज्यादा आसान है। फिर भी उसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है। ये तब होता है जब आप किसी सूरत हाल में झूठ न बोलने का फैसला करते हैं, ताकि खुद को इससे बेहतर जाहिर न करें जो आप हैं, चाहे उसकी वजह से आपको कोई मौके ही क्यों न गंवाना पड़े। ये तब होता है जब आप किसी ऐसी गुफ्तगू में हिस्सा लेने से इनकार करते हैं जो किसी गैर हाजिर शख्स की बदनामी कर रही हो, चाहे उसका मतलब आपको अलग थलग कर दिया जाए। ये तब होता है जब आप सही तरीके से अमल करने का इंतखाब करते हैं, चाहे कोई देख रहा हो या ना हो। ये छोटे छोटे इंतखाब जो हर रोज दोहराए जाते हैं, एक मजबूत, पुरअमन और हकीकी मानों में खुशगवार जिंदगी की तामीर करते हैं। जदीद नफ्सियाती तहकीक बताती है कि इल्मी अदम तवाजुन, जब किसी शख्स के अमाल उसकी अक़दार के मुताबिक नहीं होते, तनाव और परेशानी की बुनियादी वजूहात में से एक है। ये इस बात की तस्दीक करता है जो स्टोइकस पहले ही सुखा चुके थे। अपने ज़मीर के साथ अदम हम आहंगी में जिंदगी गुजारना ज़हन पर एक बहुत बड़ा बोझ है। इसके बरअक्स जो लोग अपने उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो इत्मीनान और फलाह व बहबूद की ऐली सतह की इत्तला देते हैं, चाहे उनके पास इतनी मादी कामयाबियां ना भी हों। मार्कस ऑरेलियस शहंशाह होने के बावजूद खुद को ऐश व इशरत, बुराइयों और फजूलियात में गम कर सकते थे। उन्हें जो चाहे करने की मुतलक ताकत हासिल थी, लेकिन उन्होंने सादगी और नेकी पर तौजा मरकूज करते हुए जीने का इंतखाब किया।
अपनी किताब मेडिटेशंस में वो खुद को मुसलसल याद दिलाते थे कि दूसरों के अमल से कता नजर सही रास्ते से न भटकना कितना अहम है। ये नज्म वो जब्त लालच और करप्शन से भरी दुनिया में अपनी दियांतदारी को बरकरार रखने का उनका तरीका था। नेकी के साथ हम आहंगी में जीने का मतलब कामिल होना नहीं है, बल्कि इस बात पर मुस्तकिल हम आहंगी तलाश करना है जो इंसान यकीन रखता है और जो वो करता है। ये एक ऐसा सुकून लाता है जो कोई बैरूनी चीज पेश नहीं कर सकती। जब हम ये जानते हुए सरहाने पर सिर रखते हैं कि हमने इंसाफ के साथ अमल किया है, अपने ज़मीर से गुदारी नहीं की है और अपने अमाल में सच्चे रहने की कोशिश की है, तो हमें एक ऐसा सुकून मिलता है जिसे कोई मादी कामयाबी नहीं खरीद सकती। ये एक खुशगवार और भरपूर जिंदगी की मजबूत बुनियाद है, क्योंकि जब हमारे अमाल हमारी हकीकी ज़ात की इक्कासी करते हैं तो हम अपने आप से लड़ना छोड़ देते हैं और अपनी असल के साथ हम आहंगी में चलना शुरू कर देते हैं। मार्क्स ऑरेलियस की ये सोचें सिर्फ माजी की बाज़गिश्त नहीं हैं, बल्कि ये आज हमारी जिंदगी गुजारने के तरीके को बदलने की दावत है। अगर हम में से हर एक उन उसूलों को रोजाना, चाहे धीरे धीरे ही क्यों न सही, लागू कर सके, तो जिंदगी लामहाला हल्की, ज्यादा बामानी और ज्यादा भरपूर हो जाएगी। इस वीडियो को किसी खास शख्स के साथ शेयर करें, किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके बारे में आपको यकीन है कि वो इन अल्फाज से फायदा उठा सकता है, क्योंकि अक्सर एक सादा ख्याल दूसरे शख्स के रास्ते पर एक नई रोशनी रोशन कर सकता है। मेरे साथ यहां तक रहने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया, और मैं पहले ही अगले मवाद पर काम कर रहा हूं ताकि हम इस सफर को मिलकर जारी रख सकें। अगली वीडियो में मिलेंगे।